सीमांचल में इतना काम करने के पीछे संजीव मिश्रा का मकसद क्या है? इस तरह का बिल्डिंग, इस तरह का इंफ्रा नहीं था हमारे यहाँ और लोगों की डिमांड थी। टाउनशिप नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। अभी आपने नीतीश कुमार पर थोड़ी सी नाराजगी दिखाई है। आप नीतीश जी जो चाहेंगे, मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा। पहले तो आपके पास बहाना था, आप तो एयरपोर्ट ले आइए नीतीश जी। चर्चा है कि संजीव मिश्रा को कई लोग कहां से संपर्क कर रहे हैं। आजकल दैनिक जीवन कैसे चल रहा है? कि हम लगातार छातापुर में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने ज़िले में कुछ न कुछ हमारी एक्टिविटी हमेशा से रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो एक्टिव हो गए, बाकी दिन बैठ गए। नाम तो आप खोलिएगा नहीं, पता तो आप खोलिएगा नहीं। ये बताइए कि संपर्क करने वाले लोग कर रहे हैं या नहीं? यूथ की जरूरत है बिहार में, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो चिराग जी हो। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। 2024 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में देश में बात चुनाव की तो हो ही रही है, बात सामाजिक सरोकार की भी हो रही है, बात शिक्षा की भी हो रही है, बात रोजगार की भी हो रही है, बात कैंडिडेट्स की भी हो रही है। इस वक्त हम बिहार के सीमांचल के पूर्णिया में हैं। उस पूर्णिया में, जिस पूर्णिया को एक नया रंग कह सकते हैं दिया है पैनोरमा ग्रुप ने। और इस वक्त हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सीमांचल के इलाकों में ना सिर्फ शिक्षा और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम किया है, सीमांचल के लोगों को लाभ दी है, बल्कि शिक्षा और रियल एस्टेट के अलावे अस्पताल सहित अगर आप आस्था के लिहाज से देखें तो मंदिरों पर भी काम हो रहा है। संजीव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी। बहुत बहुत स्वागत सर पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमांचल में काम आजकल कैसा चल रहा है? बढ़िया। हमारा सीमांचल जितना पीछे था हाँ। और बहुत ज़्यादा गैप था। हाँ। मतलब मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो खास करके जो गंगा के उस पार है, उस पार का मतलब आपका पटना से है, नवादा से है, नालंदा से है, राजगीर से है। जो 7 जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, उस 7 जिला में ही काम हो रहा था। ये मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, ये हकीकत है। और आप देखेंगे बिहार का जो इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, 70% पैसा उसी 7 जिला में खर्च हो रहा था। बिहार में लेकिन 38 जिला है। शायद मुख्यमंत्री जी भूल गए इस बात को कि उनका सिर्फ 7 जिला नहीं है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि उनके पास 38 जिला है, सिर्फ 7 जिला नहीं है। अभी मैंने एक विज्ञापन देखा था और देख करके बड़ा खुश हुआ कि होटल इंडस्ट्री 25%, 20%, 30% तक का सब्सिडी है। यदि आप उद्योग लगाते हैं तो, उस इंडस्ट्री में आते हैं तो इंटरेस्ट पे सब्सिडी है। लेकिन उसमें जब नीचे मैंने देखा, उसमें सिर्फ 7 जिला में ही करने पे सब्सिडी है। भाई ऐसा, ये कौन सा पॉलिसी है कि आपको इसी एरिया में करना पड़ेगा तब सब्सिडी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा? तो मेरा कहना ये है कि आप जो गंगा के इस पार के लोगों को कर रहे हो मत कीजिए, चाहे कोई भी नेता हो। यदि आप किसी पद पे हैं तो पूरा बिहार के डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए। और कोसी सीमांचल खास करके हमारा बहुत पीछे था, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ के युवक ने इतना अच्छा काम किया पिछले 5 साल 4 साल में और कर रहे हैं। लोग जो बाहर थे वो आए कोविड के बाद और देखा कि हमारा गांव अभी भी बहुत पीछे है, तो लोगों ने पलायन हो रहा था। उसी में से कुछ लोग जो बुद्धिजीवी थे, जिनके साथ स्किल था और जो जिनकी एक्सपर्टीज़ थी, वो लोग यहाँ बिजनेस को स्टार्ट किए। और अभी हमारा कोसी सीमांचल में आप देखेंगे कि उधर से ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हो रहा है। चाहे वो हर सेक्टर में, चाहे रिटेल की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, इंफ्रा की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें। आप देखेंगे पूर्णिया में जहां हम लोग बैठे हैं आज, यहां पिछले 2 साल में लगभग 200 आउटलेट खुला है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पूर्णिया में नहीं आया है। तो हमारा अभी कोसी सीमांचल बहुत आगे बढ़ रहा है और काफ़ी गैप भी था, यहाँ खाई थी। आप जब पिछले 5 साल पहले पूर्णिया का पिक्चर निकालेंगे तो 4 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं मिलेगा। आज 12-12 मंजिल का बिल्डिंग बन रहा है हमारे यहाँ। तो पूर्णिया को विकसित तो कर ही रहे हैं। रियल एस्टेट के आप बड़े कारोबारी हैं बिहार में। रियल एस्टेट के अलावा बात करें तो अब छातापुर एक इलाका है सुपौल का, आपका गृह जिला है सुपौल, और
कि छातापुर में शिक्षा के अलावे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अब लोगों को आप दे रहे हैं, तो सीमांचल में इतना काम करने के पीछे संजीव मिश्रा का मकसद क्या है? नहीं, मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और जो चीज़ का कमी है, जैसे आप टाउनशिप की बात कर रहे हैं, जो हमारा आपने देखा है प्रोजेक्ट ई होम्स या पैनोरमा सिटी या पैनोरमा हाइट, यार जहाँ हम लोग बैठे हैं जिस जगह में, ये हमारा कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है, इस तरह का बिल्डिंग, इस तरह का इंफ्रा नहीं था हमारे यहाँ। और लोगों की डिमांड थी, टाउनशिप नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, और हम लाए और सबका सपोर्ट मिला, सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और आज हमें सफलता मिली। इसके अलावा हम यदि पूर्णिया में एस्टैब्लिश हो गए, इसके अलावा हम डिफरेंट चूँकि हमारा छातापुर और सुपौल मेरा अपना गृह जिला है और छातापुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का जो आपने स्कूल और हॉस्पिटल की चर्चा की, वहाँ की एक्चुअल में वो ज़रूरत थी और वो ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही थी। और मेरे मन में था भी कि जो बेसिक ज़रूरत है वो हम वहाँ दे सकते हैं, चूँकि सरकार के भरोसे यदि रहेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति आप जाएं वहाँ देखें तो बहुत बद से बदतर है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन उसके भरोसे जो वहाँ के जो पेशेंट है, पूर्णिया आते आते दिक्कतें हो जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो उसी को देखते हुए हमने वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल का वो हमने बनाया छातापुर में। और भी कई चीज़ हमारा प्रोजेक्ट है अभी छातापुर में मेरा आने वाला है, जो कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर आपने एक मुहिम चलाया, मुहिम में लाखों लोग जुड़े हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो क्या सक्रियता अब संजीव मिश्रा के इन मुद्दों को लेकर है कि अब हम इन मुद्दों को लेकर जब आगे आए हैं, जब हम सवाल मौजूदा सत्तारूढ़ दल के लोगों से पूछ रहे हैं, अभी आपने नीतीश कुमार पर थोड़ी सी नाराजगी दिखाई है, तो पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, ये मुद्दा तब शुरू हुआ, मुझे जहां तक अंदाज है, जब अमित शाह आए सीमांचल के दौरे में और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां से तो उड़ान भर रहे। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत पुराना पूर्णिया बहुत पुराना जिला है। 253-54 साल हो गया इस जिला को। भारत के सबसे पुराने 5 जिला में से हमारा पूर्णिया एक है। दार्जिलिंग भी इसी में आता था, इसे कट के दार्जिलिंग बना है। और इतना पुराना जिला होने के बावजूद, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद आज 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता पूर्णिया कमिश्नरी पे। भले ही सहरसा कमिश्नरी हो, लेकिन सहरसा के लोग को भी पूर्णिया आना पड़ता है। वहाँ यदि आपको एक बड़ा गाड़ी लेना है और अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज सभी लोगों को पूर्णिया आना पड़ता है। आप ये देखेंगे कि कई हजार लोग डेली आते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए आए, चाहे स्वास्थ्य के लिए आए, चाहे ऑटोमोबाइल्स का मार्केट है, फूड ग्रेन का बहुत बड़ा मार्केट है गुलाबबाग, जो कि फेमस है पूरे भारत में। ये सब्जी मंडी यहाँ खुशकी बाग है, बहुत फेमस है। तो 12-13 लोगों का आवाजाही है हमारी पूर्णिया में। उसका ये स्थिति है, यदि हम किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बड़े कंपनी से रिटेल की बात करते हैं, उसको आने की बात करते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है क्या आपके यहाँ एयरपोर्ट है? तो हम लोग चुप हो जाते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व नहीं थे उस मुहिम में। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट में चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, कोई इंडिविजुअल हो, या जितनी भी संस्थाएं थी, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील, सभी लोग रोड पे आ गए थे। और उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। अभी तक 0 सन्नाटा हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्णिया का एयरपोर्ट पहले था कि केंद्र में सरकार किसी और की थी, स्टेट में किसी और का था। लेकिन अब तो ऐसी बातें नहीं है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। आप नीतीश जी जो चाहेंगे, मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा। पहले तो आपके पास बहाना था, अब तो एयरपोर्ट ले आइए नीतीश जी, अब तो एयरपोर्ट ले आइए। हम लोग राजनीति की बात करें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी सीमांचल में कहाँ कहाँ और कितना प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल पैनोरमा ग्रुप का? पैनोरमा ग्रुप का हमारा पूर्णिया, अररिया, अभी हमने सुपौल में स्टार्ट किया है और सहरसा में स्टार्ट किया है, दरभंगा में। ये 5 जिला में हम लोग का काम शुरू हुआ है अभी रिसेंटली। इसी प्रोजेक्ट को हम लोग धीरे धीरे अभी पूर्णिया से इधर अररिया गए, अररिया से सुपौल गए, सुपौल से सहरसा गए, फिर दरभंगा गए, अब मुजफ्फरपुर होते हुए हम लोग पटना इन करेंगे। तो संजीव मिश्रा को आप सुन रहे थे, लेकिन जब चुनाव की हमने बात की, चुनावी साल की बात की, और आप ये कह लें कि अब चुनावी माह भी आने वाला है, तो एक चीज़ बताइए, चर्चा है कि संजीव मिश्रा को कई लोग कहाँ कहाँ से संपर्क कर रहे हैं। आजकल दैनिक जीवन कैसे चल रहा है, क्योंकि आप तो बड़े व्यवसायी हैं, चुनाव के समय में कितना व्यस्तता बढ़ गया है,
देखिए, अभी तो हमारा काम जो है, एक तरफ व्यवसाय है, दूसरी तरफ जो सामाजिक काम हमारा शुरू से रहा है। आज चुनाव है, जब चुनाव नहीं भी है तो एक बार क्षेत्र में आप पता कीजिए कि हम लगातार छातापुर में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने ज़िले में कुछ न कुछ हमारी एक्टिविटी हमेशा से रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो एक्टिव हो गए, बाकी दिन बैठ गए। 2020 में हमने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने का कुछ मकसद भी था और हमारा मकसद पूरा भी हो गया। उसके बाद मकसद बता भी दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बता सकता मैं आपको। हमारा जो मकसद था फुलफिल हो गया। मतलब हम अपने चुनाव से संतुष्ट हैं। हम चुनाव जो लड़े थे उससे हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम संतुष्ट हैं और उनको हम धन्यवाद भी देंगे। और उसके जस्ट बाद भी हमारा लगातार हमारा कैंपेन सुपौल जिला में, और हमारा पूर्णिया जिले की भी बात करें जहां हम काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा आपने देखा होगा पैनोरमा स्टार या और भी कैसी एक्टिविटी हमारी कंपनी की रहती है। और हम खुद लगे रहते हैं, खास करके स्पोर्ट्स में, या जो हमारे यहाँ के बच्चे टैलेंटेड बच्चे उसको बड़ा मंच देने का काम करते हैं या उनको हम प्रमोट करते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो खेलने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हमको सूचना मिलती है, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग मदद करते हैं। चुनाव एक अलग चीज़ है, वोट अलग चीज़ है और सेवा एक अलग चीज़ है। तो हमारे मन में रहता है कि जिस समाज से हम 2 रुपये अर्न कर रहे हैं, उस समाज में हमारी एक सामाजिक और एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसको हम लोग पहल करके उस पर हम लोग काम भी करते हैं। नहीं, तो हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि चुनाव का दिन है तो संपर्क कौन कौन से लोग कर रहे हैं। नाम तो आप खोलिएगा नहीं, पता तो आप खोलिएगा नहीं, ये बताइए कि संपर्क करने वाले लोग कर रहे हैं या नहीं। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं तो पार्टी के तो जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, और जो इस तरह के लोग हैं वो तो एक दूसरे से बात करते ही हैं, ये स्वाभाविक है। यदि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें लोग तो ढूंढेंगे और हम उनको ढूंढेंगे। हम भी पार्टी को ढूंढेंगे, पार्टी भी हमको ढूंढेंगी। तो बातचीत तो हमारा सबसे है, सभी पार्टी में अभी हम जुड़े हुए हैं सभी लोगों से। वक्त आएगा फिर देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। नीतीश कुमार से नाराजगी नाराजगी है क्या आपका? नीतीश कुमार के काम को गिना रहे हैं कि 7 जिला, और नीतीश कुमार नालंदा मॉडल की बात करते हैं। नाराजगी है? देखिए, हमारा किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि यदि हमारे यहाँ 1000 करोड़ रुपए का फंडिंग है तो इक्वल तो नहीं बढ़ सकता हर जिला में, लेकिन आप सिर्फ 7 जिला 8 जिला को टारगेट करके उसको डेवलप कीजिएगा, बाकी को इग्नोर कीजिएगा, तो ये भी नहीं जायज़ कहीं से नहीं है। इस बात को पब्लिक जान रही है कि हमारे देखिए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रोड की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम तो धन्यवाद देते हैं हम अपने विजेंद्र बाबू को कि हमारे सुपौल ज़िला में उन्होंने रोड और बिजली की समस्या कम से कम एटलीस्ट दूर कर दिया। वो किस दल से हैं, किस जाति से, हमको कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट बिल्कुल हमारे ज़िला में अच्छा काम किया उन्होंने, और कभी भी किसी के यहाँ वोट मांगने नहीं गए, और हर साल वो जीत रहे हैं। तो बात पार्टी और जाति की नहीं हो रही है, बात ये है कि अच्छे व्यक्ति जब किसी भी पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आप उनका तारीफ करेंगे। हमारे यहाँ कहाँ विरोध होता है विजेंद्र बाबू का, तो कभी किसी के यहाँ जाते भी नहीं है, ना कभी भोज खाने जाते हैं, ना किसी के यहाँ घूमने जाते हैं। पटना बैठे हैं, पटना बैठ करके पब्लिक को काम कर रही, पब्लिक खुश है, पब्लिक वोट देती है। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं और जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। आपने बात की कि जो काम करेगा उसका नाम होगा, विजेंद्र यादव का आपने जिक्र किया। 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार की बात हो रही है, और ना सिर्फ एक बिल्डर होने के नाते बल्कि आपकी जो सक्रियता समाज में है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य को लेकर हो, आपने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार में हम 2-3 सवाल लेना चाहेंगे आपसे। स्वास्थ्य कितना बदला, पहले के तुलना में बेहतर कब हुआ, कौन सा बेहतर? देखिए, ये बात तो है कि तेजस्वी जी यूथ हैं और चिराग जी यूथ हैं, और मैंने जो महसूस किया अपने व्यापार में, अपने लाइफ में, कि जो यंगस्टर्स हैं वो देश के लिए, राज्य के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने जो भी मैंने तो उनको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं ये नहीं कि किसी में पार्टी का किसी व्यक्ति का तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उनके काम को मैंने देखा है। काम करने का तरीका उनका अच्छा है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, लोग पार्टी पे टिप्पणी अलग बात है, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। स्वास्थ्य को भी काफ़ी बेहतर किया है। हाँ, देखिए, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है, लेकिन जो उन्होंने बेहतर किया है उसकी हम बहुत तारीफ़ करते, सराहना करते हैं। और तेजस्वी जैसे लोगों की ज़रूरत है बिहार में बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्टिव माइंड के जो लोग हैं वही लोग को बिहार में भी चाहिए।
और खास करके यूथ जो है वो अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हर सेक्टर में आप देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रा हो, उद्योग हो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी देख लीजिए आप, जो यूथ अच्छा कर रहे हैं वो पुराने लोग नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया देने का सोसाइटी को कोशिश करते हैं। तो यूथ की ज़रूरत है बिहार में, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो चिराग जी हो। नहीं, यूथ की ज़रूरत है। मैंने 17 साल बनाम 17 महीने की बात की, और 17 साल में मैंने सरकारों की बात नहीं की, मैंने काम की बात की। रोजगार के क्षेत्र में जो काम हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसके क्षेत्र में काम हुआ। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब साथ में तो बहुत सारी बातें होती थी। क्या मानते हैं कि जो 17 महीने की सरकार थी, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए ये बेहतर रहा, या फिर जो क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं वो बेहतर रहा? देखिए, क्रेडिट कौन लेंगे इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सब जो एक्चुअल में काम हुआ, लोगों को पहले पेपर होता था, 6 महीने के बाद रिजल्ट निकलता था। लेकिन अभी देखिए कि पेपर हुआ और पता चला कि नेक्स्ट महीना उनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो ये काम तो इसी हिसाब से होना चाहिए। आज के डेट में किसी के पास ना तो इतना टाइम है खराब का। पहले के लोग क्या करते थे, ग्रेजुएशन करके एमए कर करके 10-10 साल वेट करते थे नौकरी का। लेकिन आज के डेट में युवा के साथ इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी है और लोग चाहते हैं शादी ब्याह से पहले हम सेटल हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, नौकरी हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, तब हम शादी करेंगे। तो समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट होकर के लोग चाहता है कि हम आगे बढ़ें, अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। तो समय कम है और काम ज़्यादा करना हम लोगों को। तो इनका जो काम करने का तरीका था तेजस्वी जी का, ये बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा, भविष्य की बात हो गई है, बिहार के युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, बिहार की जनता, नहीं, मैं युवाओं के भविष्य की बात। मैं ये किसी पार्टी का मैंने तारीफ नहीं किया, मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा था। तो संजीव मिश्रा को आप सुन रहे थे, ये सीमांचल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी हैं, पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ाई पर भी बात हुई है, दवाई पर भी बात हुई है, कमाई पर भी बात हुई है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।